हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल आर फाइन। तो आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे पैनक्रियाटाइटिस के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो हमारी टर्म है पैनक्रिया। पैनक्रिया क्या होती है? पैनक्रिया हमारे बॉडी का एक ऑर्गन होता है जो क्या होता है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है। हमारी बॉडी में टू टाइप्स की ग्लैंड्स होती है, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है एंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। जो हमारा पैनक्रिया है वो क्या होता है, मिक्स्ड ग्लैंड होता है। मतलब जो पैनक्रिया है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी को भी सीक्रेट करता है एंड एंडोक्राइन फंक्शन भी सीक्रेट करता है। तो एंडोक्राइन क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स वे ग्लैंड्स होती है जो क्या करती है, जो भी अपना हार्मोन होती है हार्मोन को सीक्रेट करती है और डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट करती है। जैसे हमारा थायराइड ग्लैंड हो गया, पैराथायराइड्स ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गया। तो ये कौन सी ग्लैंड्स है? हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? ऐसी ग्लैंड्स जो क्या करें, जूस सीक्रेट करें या फिर हमारा स्वेट सीक्रेट करें, तो वो क्या कहलाती है? हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती है। जैसे हमारा हो गया लेक्राइमल ग्लैंड हो गया या फिर हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया। तो ये कौन सी हमारे हो गई? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हो गई, जो क्या करती है, या तो जूस सीक्रेट करती है या स्वेट सीक्रेट करती है या फिर क्या करती है, सलाइवा सीक्रेट करती है। लेकिन जो हमारा पैनक्रिया है, पैनक्रिया क्या होता है? हमारा मिक्स्ड ग्लैंड होता है। मतलब क्या हो गया, ये हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड को भी सीक्रेट करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड को भी सीक्रेट करता है। पैनक्रिया क्या होती है? हमारी मिक्स्ड ग्लैंड होती है। ये एंडोक्राइन के रूप में क्या करती है, जो भी ग्लूकोज है ग्लूकोज को लेवल को बनाए रखते हैं, मतलब इंसुलिन सीक्रेट करता है। एंड एक्सोक्राइन फंक्शन के रूप में ये क्या होते हैं, हमारे पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, जो क्या करते हैं, डाइजेस्ट में वर्क होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारी टर्म पैनक्रियाटाइटिस के बारे में। तो इन डेफिनेशन, पैनक्रियाटाइटिस इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रियाज। मतलब पैनक्रियाटाइटिस क्या हो गया? हमारा इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रियाज। अगर पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो जाए तो वो क्या कहलाती है? हमारी पैनक्रियाटिस कहलाती है। इट इज कॉमनली डिस्क्राइब, ये क्या होती है? हमारी कॉमनली डिस्क्राइब होती है एज ऑटोडाइजेशन ऑफ द पैनक्रियाज। अगर हमारे पैनक्रियाज में क्या हो जाए, ऑटोडाइजेशन, जैसे ये मोस्टली कैसे कॉज होता है? ऑटोडाइजेशन। जैसे हमारा क्या हो गया, बाइल स्टोन हो गया या फिर बाइल में कोई हमारे गॉल ब्लैडर के पास में कोई स्टोन हो गया, तो उससे जो हमारे को सबसे कॉमनली डिजीज होती है वो होती है पैनक्रियाटिस। इसके बाद में हम देखते हैं जो एनाटोमी, मतलब पैनक्रिया की क्या एनाटोमी होती है। द पैनक्रिया, पैनक्रिया इज ए लॉन्ग, पैनक्रिया क्या होता है? हमारा लॉन्ग फ्लैट ग्लैंड दैट सिचुएटेड बिहाइंड द स्टोमक। पैनक्रिया क्या होता है? हमारा लॉन्ग होता है, फ्लैट होता है, जो क्या होता है, सिचुएटेड बिहाइंड द स्टोमक, स्टोमक के बिहाइंड में सिचुएटेड रहता है। इन द अपर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन के एरिया के अंदर। द पैनक्रिया सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रिया क्या करता है? सीक्रेट क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस। किसके रूप में? एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में। विच इज हेल्प इन डाइजेशन, जो क्या करती है? हेल्प करती है डाइजेशन के अंदर। एंड प्रोड्यूस हार्मोन ग्लूकोज, और क्या करता है? प्रोड्यूस करता है हार्मोन ग्लूकोज दैट हेल्प रेगुलेट वे ऑफ आवर बॉडी प्रोसेस शुगर। जो भी हमारी बॉडी की शुगर की प्रोसेस होती है उसको कौन रेगुलेट करता है? हमारा ग्लूकोज करता है। तो जो हमारा पैनक्रिया होता है वो एंडोक्राइन के रूप में क्या करता है? हमारे ग्लूकोज सीक्रेट करता है। तो ये हमारे कौन सी कहलाती है? हमारे मिक्स्ड ग्लैंड हो गई पैनक्रिया। जैसे ये हमारा क्या है? पैनक्रिया है। तो पैनक्रिया के अंदर ये हमारी क्या कहलाती है? पैनक्रियाटिक डक्ट। और जो हमारा इसके अंदर जो जूस होता है वो कौन सा होता है? हमारा पैनक्रियाटिक जूस। और ये हमारी कौन सी? हमारी कॉमन बाइल डक्ट, जो क्या होती है? गॉल ब्लैडर से जुड़ी होती है, जिसमें क्या होता है? हमारा बाइल का सीक्रेशन होता है। तो ये जो हमारा कॉमन बाइल डक्ट होता है, कॉमन बाइल डक्ट में क्या आता है? हमारा बाइल आता है। और पैनक्रिया के अंदर क्या होता है? पैनक्रियाटिक जूस। एंड जो बाइल है, बाइल और पैनक्रियाटिक मिलकर जो हमारा मेजर ड्यूडेनल पेपिला है वहां पर क्या होता है? जो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है? ये पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस क्या होता है? सीक्रेट होता है, जो क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके बाद में हम देखते हैं जो हमारी टर्म है पैनक्रियाटिक। पैनक्रियाटिक मतलब हो गया पैनक्रिया, और टिस मतलब क्या हो गया? इन्फ्लामेशन। मतलब पैनक्रियाटिस का मतलब क्या हो गया? इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रिया। क्या कहलाता है? हमारा पैनक्रियाटिस कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे टाइप्स ऑफ पैनक्रियाटिस। मतलब पैनक्रियाटिस कितने प्रकार का होता है? पैनक्रियाटिस हमारे को टू टाइप से इन्फ्लेम्ड करता है। मतलब जो पैनक्रियाटिस होता है वो किसी पर्सन को टू प्रकार से क्या कर सकता है? कॉजिंग कर सकता है। तो सबसे पहला आता है हमारा एक्यूट पैनक्रियाटिस।
एक्यूट पैनक्रियाटिस क्या होता है? अगर किसी डिजीज़ है वो क्या होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी एक्यूट डिजीज़ कहलाती है। तो जो एक्यूट पैनक्रियाटिस है, एक्यूट पैनक्रियाटिस क्या होता है, इसमें जो इन्फ्लेमेशन होता है वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा एक्यूट पैनक्रियाटिस कहलाता है। इट इज़ एक्यूट इन्फ्लेमेशन प्रोसेस ऑफ द पेनक्रियाज। मतलब क्या हो गया, हमारा पेनक्रियाज में क्या होना, एक्यूट टर्म के लिए क्या होना, इन्फ्लेमेशन होना, क्या कहलाता है, हमारा एक्यूट पैनक्रियाटिस कहलाता है। द डिग्री ऑफ इन्फ्लेमेशन, जो इन्फ्लेमेशन की डिग्री होती है, इज वेरियस फ्रॉम माइल्ड एडिमा टू सीवियर हेमोरेज नेक्रोसिस। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा है पेनक्रियास, मतलब जो पेनक्रियाज होता है, तो पेनक्रियाज में क्या होते हैं, जो इसकी डिग्री होती है वो क्या होती है, वेरियस माइल्ड एडिमा टू सीवियर हेमोरेज नेक्रोसिस। मतलब इसमें जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब पहले क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, फाइब्रस टिश्यू जमा होते हैं। फाइब्रस टिश्यू जमा होने के बाद ये क्या हो जाती है, पूरी तरीके से फाइब्रोसिस टिश्यू की तरह वर्क करने लग जाती है। तो जो हमारा फाइब्रोसिस टिश्यू की तरह वर्क करने लग जाए तो वो क्या कहलाती है, हमारी क्रोनिक पैनक्रियाटिस कहलाती है। तो जो हमारी इसकी डिग्री होती है, डिग्री ऑफ इन्फ्लेमेशन वेरियस फ्रॉम माइल्ड एडिमा टू सीवियर हेमोरेज नेक्रोसिस कंडीशन होती है इसके अंदर। इसके बाद में क्या है, मोस्ट कॉमन मिडिल एज्ड, जो एक्यूट पैनक्रियाटिस होता है वो क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है किसमें, मिडिल एज के अंदर। जैसे जो हमारा क्या है, गॉल ब्लैडर में क्या हो जाए, स्टोन हो जाए, तो मतलब जो गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाए तो जो हमारा क्या करता है, पैनक्रियाटिस कोज कर सकता है। तो वो जो एक्यूट पैनक्रियाटिस है वो किसकी वजह से हमारे को मेनली कोज होता है, कोलेथियासिस या गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से होता है। तो ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है किसके अंदर, मिडिल एज के अंदर। मेल एंड फीमेल इक्वली, जो मेल और फीमेल में क्या होता है, इक्वली होता है। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप आता है हमारा एक्यूट क्रोनिक पैनक्रियाटिस। क्रोनिक पैनक्रियाटिस क्या होता है, जैसे हमारा एक्यूट पैनक्रियाटिस था, एक्यूट पैनक्रियाटिस में क्या हो जाते हैं, जो टिश्यू हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, फाइब्रोसिस कंडीशन में हो जाते हैं। जैसे ये हमारा है नॉर्मल टिश्यू, नॉर्मल सेल्स है, तो नॉर्मल सेल्स है, जो हमारा क्या है, नॉर्मल टिश्यू है। लेकिन इसके अंदर जब क्या हो जाए, कंडीशन क्या हो जाए, फाइब्रोसिस की कंडीशन हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फ्लेम्ड हो जाएगा। और जो हमारा पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज को क्या कर देगा, इन्फ्लेम्ड कर देगा या फिर क्या कर देगा, डिस्ट्रॉयड कर देगा। तो मतलब जो हमारा क्रोनिक पैनक्रियाटिस होता है उसमें क्या होता है, जैसे एक्यूट पैनक्रियाटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। अगर उस इन्फ्लेमेशन का हम कोजिंग मतलब डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं करें तो वो क्या किसमें चेंजेस हो सकती है, हमारे क्रोनिक पैनक्रियाटिस में चेंजेस हो सकती है। क्रोनिक पैनक्रियाटिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस प्रोसेस ऑफ पैनक्रियास। मतलब क्या हो गया, हमारा जो क्रोनिक पैनक्रियासिस है, क्रोनिक पैनक्रियाटिस है, क्रोनिक पैनक्रियाटिस में क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेशन। अगर कंटिन्यूस मतलब लंबे टाइम से क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है किसके अंदर, हमारे पेनक्रियास के अंदर। एंड द फाइब्रोसिस प्रोसेस ऑफ पेनक्रियास, मतलब क्या हो रहा है, नॉर्मल टिश्यू क्या हो रहा है, फाइब्रोसिस टिश्यू में चेंज होते जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा क्रोनिक पैनक्रियाटिस कहलाता है। जो क्रोनिक पैनक्रियाटिस है उसमें क्या होता है, अगर ये पेनक्रिया पूरा क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो क्या करती है, इसकी सर्जरी के द्वारा ही इसका निदान किया जाता है। प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉयड एज ए रिप्लेस्ड विथ फाइब्रोटिक टिश्यू, मतलब क्या हो जाता है, जो हमारे नॉर्मल टिश्यू वो किस में चेंज हो जाते हैं, फाइब्रोटिक टिश्यू में चेंज हो जाते हैं, रिप्लेस्ड कर देते हैं नॉर्मल टिश्यू को, और किस में हो जाते हैं, हमारे फाइब्रोटिक टिश्यू में चेंज हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। जो पैनक्रियाटिस होती है उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से होते हैं। इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं, ऐसे फैक्टर जो क्या करें, कोई भी डिजीज या डिसऑर्डर को कॉजिंग करते हैं या रिस्क करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स कहलाते हैं। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स को हम अनदर नाम से जानते हैं रिस्क फैक्टर, या फिर इसको हम बोलते हैं कॉजिंग फैक्टर। तो ये हमारा कौन कौन से ऐसे इटियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारी डिजीज है उसको कॉज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्यूट पैनक्रियाटिस। मतलब एक्यूट पैनक्रियाटिस था, एक हमारा क्या था, क्रोनिक पैनक्रियाटिस था। एक्यूट पैनक्रियाटिस को कौन कौन से इटियोलॉजिकल फैक्टर या कौन कौन से कॉजिंग फैक्टर्स को इसको कॉज करते हैं। तो इसकी एक ट्रिक है एक्यूट पैनक्रियाटिस को कॉजिंग करने वाले।
आई गेट स्माश्ड, आई गेट स्माश्ड से इसकी क्या एक ट्रिक है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा आई क्या होता है, आइडियोपैथिक। आइडियोपैथिक क्या होता है, जो क्या करता है, एक्यूट पेनक्रिटिस को कॉज कर सकता है। उसके बाद में हमारा गोल स्टोन। गोल स्टोन क्या होता है, गोल ब्लैडर में क्या होना, स्टोन का जमा होना, या उसकी प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारे गोल स्टोन कहलाती है। तो ये भी क्या करता है, एक्यूट पेनक्रिटिस को कॉज करता है। इसके अलावा क्या हो गया हमारा इथेनॉल। इथेनॉल क्या हो गया, जैसे क्रोनिक वाइन कंडीशन हो गई, क्रोनिक समय से क्या ले रहा है, वाइन ले रहा है, तो वो भी क्या कर सकती है, हमारे को एक्यूट पेनक्रिटिस कर सकती है। इसके अलावा क्या हो गया हमारे ट्रॉमा कंडीशन। ट्रॉमा कंडीशन जैसे किसी की सर्जरी हुई है, तो वो भी क्या कर सकती है, हमारे को एक्यूट पेनक्रिटिस डिजीज कॉज कर सकती है। इसके अलावा क्या हो गया हमारा स्टेरॉइड। स्टेरॉइड क्या हो गया, जैसे कोई पर्सन है वो क्या कर रहा है, स्टेरॉइड ड्रग का क्या कर रहा है, इनटेक कर रहा है लॉन्ग टर्म से, जैसे हमारी इसका एग्जांपल हो गया कोर्टिकोस्टेरॉइड। जैसे लंबे टर्म से क्या करा है, ड्रग्स का सेवन करा है, तो भी क्या कर सकती है, एक्यूट पेनक्रिटिस कॉज कर सकती है। इसके अलावा क्या हो गया हमारा मम्प्स हो गया या मैलिग्नेंसी हो गया, तो ये भी क्या कर सकती है, हमारे एक्यूट पेनक्रिटिस कॉज कर सकती है। इसके अलावा हमारा हो गया मेन है ये हमारा ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून क्या होता है, जैसे हमारी इम्यूनिटी क्या होना, कम होना अपने आप, तो वो क्या कर सकती है, हमारे एक्यूट पेनक्रिटिस को क्या कर सकती है, कॉज कर सकती है। इसके अलावा क्या हो गया हमारा स्कॉर्पियन स्ट्रिंग। स्कॉर्पियन स्ट्रिंग क्या होता है, जैसे किसी के डंक के द्वारा क्या होना, जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स में क्या होना, इन्फ्लेम्ड होना, या फिर क्या होना, स्वेलिंग होना, तो वो क्या कहलाता है, हमारा स्कॉर्पियन स्ट्रिंग। ये जो हमारा मेनली होता है, जो क्या होता है, बिच्छू के डंक से होता है, तो वो भी क्या कर सकता है, हमारे को एक्यूट पेनक्रिटिस कॉज कर सकता है। इसके अलावा क्या हो गया हमारा हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया क्या हो गया हमारा, कैल्शियम का लेवल क्या होना, इंक्रीज होना, तो वो भी क्या कर सकता है, हमारा एक्यूट पेनक्रिटिस डिजीज कॉज कर सकता है। इसके अलावा हमारा हो गया ईआरसीपी। ईआरसीपी क्या होती है, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड पेनक्रियास्टोमी, तो ये भी क्या कर सकती है, हमारे को डिजीज कॉज कर सकती है, एक्यूट पेनक्रिटिस। इसके अलावा हो गया हमारा मेनली मतलब अलग अलग ड्रग्स का क्या कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तो भी क्या कर सकती है, हमारे को एक्यूट पेनक्रिटिस कॉज कर सकती है। तो ये क्या हमारी एक ट्रिक है, जो क्या करती है, एक्यूट पेनक्रिटिस के कौन कौन से इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है उसको याद करने की ट्रिक है। इसके अलावा बाद में आता है हमारा क्रोनिक पेनक्रिटिस। क्रोनिक पेनक्रिटिस क्या था, जैसे हमारा पेनक्रिया है, तो पेनक्रिया की जो सेल्स होती है या टिश्यू होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, फाइब्रस टिश्यू के अंदर चेंज हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे क्रोनिक पेनक्रिटिस कंडीशन कहलाती है। तो इसको कौन कौन से एटियोलॉजिकल फैक्टर्स है, तो सबसे पहला हमारा क्रोनिक एल्कोहलिज्म। अगर कोई पर्सन क्रोनिक मतलब लंबे टाइम से क्या कर रहा है, अल्कोहल का ड्रिंकिंग कर रहा है, तो उसको क्या हमारा क्रोनिक पेनक्रिटिस कॉज कर सकती है। इसके अलावा क्या हो गया हमारा हेरिडिटी डिसऑर्डर। हेरिडिटी डिसऑर्डर क्या हो गया हमारे, जैसे वंशागत लक्षण, जो मतलब अगर उसके पेरेंट्स में है तो वो क्या कर सकती है, जो बच्चे में भी कॉज हो सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा बाइलरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बाइलरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या हो गया, जैसे हमारे बाइल में क्या है, इन्फेक्शन है, तो भी क्या कर सकती है, हमारे को क्रोनिक पेनक्रिटिस कॉज कर सकती है। इसके अलावा हमारा क्या हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया। माल न्यूट्रिशन जैसे हमारे फूड इंटेक है, फूड इंटेक में जैसे कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई या प्रोटीन की कमी हो गई, तो उससे क्या हमारे को माल न्यूट्रिशन कॉज हो सकता है। जैसे एग्जांपल क्वाशियोर हो गया, उसमें क्या होता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है। तो जो माल न्यूट्रिशन है वो भी क्या कर सकता है, हमारे क्रोनिक पेनक्रिटिस कॉज कर सकता है। इसके अलावा हो गया हमारा डायबिटीज। डायबिटीज क्या होती है, डैमेज ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल। जो हमारी इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल होती है वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो उससे हमारी को कौन सी कंडीशन हो जाती है, डायबिटीज। जो डायबिटीज है वो भी क्या कर सकती है, क्रोनिक पेनक्रिटिस कॉज कर सकती है। एक होता है हमारा इंसुलिन, एक होता है हमारा ग्लूकोज। जैसे ग्लूकोज होता है वो क्या करता है, इंसुलिन को बैलेंस बनाए रखता है। इसके अलावा हो गया हमारा हाइपरग्लाइसेरेमिया। हाइपरग्लाइसेरेमिया में क्या होता है, जो इसके अंदर ट्राइग्लिसरीन होता है, ट्राइग्लिसरीन का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उससे क्या हमारे को हाइपरग्लाइसेरेमिया कॉज हो सकता है। तो उसकी वजह से हमारे को क्या, क्रोनिक पेनक्रिटिस कॉज हो सकता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी क्या करता है, हमारे क्रोनिक पेनक्रिटिस को कॉज करता है। इसके अलावा सर्टेन मेडिकेशन वायरल इन्फेक्शन, जैसे सर्टेन मतलब अलग अलग प्रकार के मेडिसिन लॉन्ग टर्म से क्या कर रहा है, इंटेक कर रहा है, तो भी क्या कॉज कर सकती है, हमारे को क्रोनिक पेनक्रिटिस कॉज कर सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा साइन और सिम्टम्स। साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे कोई रिस्क फैक्टर हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो हमारे रिस्क फैक्टर के प्रति हमारी बॉडी क्या प्रतिक्रिया शो करती है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे साइन और सिम्टम्स कहलाते हैं। साइन और सिम्टम्स को हम अनदर नाम से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के नाम से भी जानते हैं।
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, या फिर हम इसको अनदर नाम से क्या बोल सकते हैं, क्लिनिकल फीचर्स। तो जो हमारा पेनक्रिटिस होता है उसके क्या क्या साइन और सिम्टम्स या क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक्यूट पेनक्रिटिस, जो एक्यूट पेनक्रिटिस है उसमें क्या होता है, सीवियर एब्डोमिनल पेन, सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है। डोमिनेंट सिम्टम्स, प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स शो होते हैं। इसके अलावा क्या हो गया हमारा, नोजिया वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग के सिम्टम्स शो होते हैं। इसके अलावा क्या हो गया हमारा, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन क्या हो गया, जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, वो क्या कहलाता है, हमारे हाइपोटेंशन कहलाता है। जो बीपी होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसके अलावा क्या हो गया हमारा, जॉन्डिस, जॉन्डिस क्या होता है, बॉडी का क्या होना, पेल कलर, मतलब बॉडी का क्या होना, पीला पड़ना, क्या कहलाता है हमारा, जॉन्डिस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं। इसके अलावा क्या हो गया हमारे, ग्रे टर्न स्पॉट, जो हमारी बॉडी होती है तो बॉडी में क्या हो जाते हैं, स्पॉट्स हो जाते हैं, ग्रे स्पॉट्स हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे ग्रे टर्न स्पॉट कहलाते हैं। इसके अलावा क्या हो गया हमारा, क्रैक प्रेजेंट ओवर द लंग्स, जो लंग्स का एरिया है तो वहाँ पर क्या हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं, क्रैक्स प्रेजेंट हो जाते हैं। तो ये क्या हमारे साइन और सिम्टम्स है। इसके अलावा क्या हो गया हमारा, बोवल साउंड में भी डिक्रीज और एब्सेंट, जो बोवल साउंड होता है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें क्या हो जाता है, जो गुड़गुड़ाहट का साउंड होता है वो क्या हो जाता है, या तो कम हो जाता है या क्या हो जाता है, बिल्कुल एब्सेंट होने लग जाता है। इसके अलावा क्या हो गया हमारे, शॉक में भी अराइज ड्यू टू ह्यूमरेज, जो हमारी ह्यूमरेज की कंडीशन होती है जिसमें हमारा, जैसे हमारा एक्यूट पेनक्रिटिस था, एक्यूट पेनक्रिटिस में हमने क्या देखा था, हेमरेज नेक्रोटिस हो रहा था, तो उस कंडीशन की वजह से क्या हो जाता है, शॉक भी अराइज हो सकता है। इसके अलावा सिम्टम्स हो गए जैसे हमारा फीवर, तो फीवर भी कॉज हो सकता है। तो ये क्या हमारे एक्यूट पेनक्रिटिस के क्या क्या साइन और सिम्टम्स शो होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे क्रोनिक पेनक्रिटिस, जो क्रोनिक पेनक्रिटिस होता है उसमें कौन कौन से सिम्टम्स शो होते हैं। तो सबसे पहले हमारा अपर एब्डोमिनल पेन, जो अपर एब्डोमिनल का एरिया है, जो हमारा एपिगेस्ट्रिक एरिया के जस्ट नीचे का एरिया, अपर एब्डोमिनल एरिया, उसमें क्या होता है, पेन होता है या फिर क्या होती है, ब्लोटिंग होती है, मतलब क्या होता है, ऐठन होता है। इसके अलावा क्या हो जाता है, लूजिंग वेट, जो वेट होता है वो क्या हो जाता है, अपने आप लूज होने लग जाता है, विदाउट एक्सरसाइज क्या हो जाता है, वेट लॉस होने लग जाता है। इसके अलावा हमारे हो गए एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया क्या होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब क्या हो जाता है, भूख में क्या हो जाती है, कमी होने लग जाती है। मतलब जो पर्सन होता है हमारा क्रोनिक पेनक्रिटिस, उसमें क्या हो जाती है, उसको भूख लगने नहीं लगती है, उसमें क्या होता है, भूख नहीं लगती है। इसके अलावा क्या हो गया हमारा ऑयली स्टूल, जो स्टूल होता है वो क्या होता है, ऑयली होता है, या फिर क्या होता है, स्मेली स्टूल, जो स्टूल होता है उसमें क्या होती है, स्मेल आती है। तो ये क्या हमारे क्रोनिक पेनक्रिटिस के सिम्टम्स। तो ये हमारा है क्या क्या साइन और सिम्टम्स जो हमारे एक्यूट पेनक्रिटिस और क्रोनिक पेनक्रिटिस में शो होते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद में नेक्स्ट है हमारी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी टर्म क्या होती है, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, जैसे ही कोई डिजीज या डिसऑर्डर हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारी पैथोफिजियोलॉजी कहलाती है। जो हमारा पेनक्रिटिस है तो पेनक्रिटिस की क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है, तो देखते हैं। तो सबसे पहला क्या हमारा, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब जैसे हमारी बॉडी के अंदर इटियोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं, जैसे क्या होना, गोल स्टोन होना, मम्प्स होना, या फिर क्या होना, हमारे जो भी एक्यूट हो गया या क्रोनिक पेनक्रिटिस के क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ पेनक्रिएटिक एंजाइम्स, जो पेनक्रिएटिक एंजाइम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेशन हो जाते हैं। जैसे पेनक्रिएटिक एंजाइम कौन कौन से हो गए, जैसे हमारा इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया, या बीटा सेल्स हो गए, तो वो क्या हो जाती है, एक्टिवेशन हो जाते हैं। तो एक्टिवेशन ऑफ पेनक्रिएटिक एंजाइम, एंजाइम के जो हमारे पेनक्रिएटिक एंजाइम्स है वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेशन हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जो ट्रिप्सिनोजन होता है, जो ट्रिप्सिनोजन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हमारा ट्रिप्सिनोजन होता है वो क्या हो जाता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, एक्टिवेट प्रोटियोसिस which causes autodigestion of pancreas and activation of another proteolytic enzymes, जो जिससे क्या हो जाता है, हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं प्रोटियोसिस, विच कोज जो क्या करते हैं, ऑटोडाइजेशन ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के अंदर क्या कर देते हैं, ऑटोडाइजेशन कर देते हैं, एंड एक्टिवेशन ऑफ अनदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, और क्या कर देते हैं, जो हमारे अनदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं उसको क्या कर देते हैं, एक्टिवेशन कर देते हैं, जिससे जो हमारा पेनक्रियाज होता है वो क्या होता है, इलास्टेट कंडीशन से क्या हो जाता है, हेमरेज कंडीशन के अंदर चला जाता है, जिससे क्या हो जाता है, हमारे को फॉस्फोलाइपेज की कंडीशन शो होने लगती है। तो जो हमारा
टिश्यू था, जो हमारे जो पेनक्रिएटिक के टिश्यू थे वो क्या हो जाएंगे, फैट नेक्रोसिस में चेंजेस होने लग जाएंगे, जिससे कि हमारे को एक्यूट पेनक्रिएटिस कोज हो सकता है। तो ये कंडीशन क्या होती है, जैसे इटियोलॉजिकल फैक्टर हमारी बॉडी के अंदर आए तो क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन हो जाएगा किसका, पेनक्रिएटिक एंजाइम का, जिससे क्या होंगे, ट्रिप्सिनोजन किसमें, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हमारे प्रोटियोसिस है वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेशन हो जाएंगे, जो क्या कॉज करेंगे, विच कॉज ऑटोडाइजेशन ऑफ पेनक्रियास, पेनक्रियास में क्या करेंगे, ऑटोडाइजेशन करेंगे, और क्या करेंगे, एक्टिवेशन ऑफ अनदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जो अनदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है उसको क्या कर देंगे, एक्टिवेशन कर देंगे, जिससे जो हमारा जैसे ये हमारा क्या है, पेनक्रियास। तो पेनक्रियास पहले कौन सी कंडीशन में, हमारे इलास्टेट कंडीशन से क्या हो जाएगा, हेमरेज कंडीशन के अंदर चला जाएगा, जिससे जो फोस्फोलाइपेज की कंडीशन हो जाएगी, जिससे जो इसके अंदर जो पेनक्रिएटिक टिश्यू हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, फैटी टिश्यू में चेंज होने लग जाएंगे, जो क्या करती है, एक्यूट पेनक्रिएटिस कोज करती है। जैसे ये कंडीशन का हमने इसका निदान नहीं किया है, तो इसका ट्रीटमेंट नहीं किया है क्या, या फिर इसका मेडिकल मैनेजमेंट नहीं लिया है, तो जो हमारे अगर ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, कंटिन्यूस, मतलब ये प्रोसेस जो हमारे एक्यूट पेनक्रिएटिस है वो क्या हो गया, लॉन्ग टर्म से हो गया, तो लॉन्ग टर्म से हो गया, या फिर हमने अधिक एल्कोहलिज्म का क्या कर दिया, सेवन कर लिया, ये तो हमारे क्या हो गया, कंटिन्यूस प्रोसेस, जिससे क्या होंगे, फैटी टिश्यू क्या हो जाएंगे, हमारे फाइब्रोसिस में चेंज होने लग जाएंगे, जिससे क्या होगा, क्रोनिक पेनक्रिएटिस कोज हो जाएगा। तो ये क्या हमारी पैथोफिजियोलॉजी, मतलब हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस वगैरह क्या करती है, पेनक्रिएटिस कोज करती है। तो फ्रेंड्स इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टिगेशन, मतलब जो हमारा पेनक्रिएटिस है उसका इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार से करेंगे। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, जैसे कोई डिजीज हमारी बॉडी के अंदर आती है तो हमारी बॉडी के अंदर उस डिजीज का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन को हम अनदर नाम से डायग्नोस्टिक स्टडी के नाम से भी जानते हैं, डायग्नोस्टिक स्टडी। तो जो हमारी पेनक्रिएटिस होती है उसकी डायग्नोस्टिक स्टडी क्या होती है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी। एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा क्या करते हैं, जो पेनक्रिएटिस के अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ है उसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं, हम एब्डोमिनल का क्या करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हो गया हमारा सीटी स्कैन एब्डोमेन, जो एब्डोमेन एरिया होती है उसका क्या करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं। या फिर हमारा क्या हो गया, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी, तो उसका क्या करते हैं, हम ईयूएस करते हैं। ईयूएस क्या हो गया हमारा, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा जो पेनक्रिया है तो पेनक्रिया के अंदर प्रॉपर इन्फ्लेमेशन, मतलब किस जगह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ईयूएस करते हैं। इसके अलावा क्या हो गया हमारा, ईआरसीपी टेस्ट। ईआरसीपी टेस्ट क्या होता है, ये मोस्टली जो ईआरसीपी टेस्ट होता है वो किसके लिए किया जाता है, गोल स्टोन का पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे हमारे गोल स्टोन के कारण अगर पेनक्रिएटिस हो रहा है तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, ईआरसीपी टेस्ट कंडक्ट करते हैं। ईआरसीपी की फुल फॉर्म क्या होगी हमारे, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, गोल स्टोन के द्वारा जो हमारा पेनक्रिएटिस हो रहा है, कि पेनक्रिएटिस कोज हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ईआरसीपी करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, एमआरसीपी। एमआरसीपी क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, मैग्नेटिक, मतलब सीटी स्कैन की तरह क्या करते हैं, मैग्नेटिक के द्वारा अगर जैसे हमारे जो पेनक्रिया है, पेनक्रिया के अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ है या फिर क्या हो गया, ट्यूमर हो गया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एमआरसीपी टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो एमआरसीपी टेस्ट की फुल फॉर्म क्या होता है हमारे, मैग्नेटिक रिजोनेंस कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पेनक्रिया के अंदर इन्फ्लेमेशन या ट्यूमर की कंडीशन हो रही है तो उसके लिए हम एमआरसीपी टेस्ट कंडक्ट करते हैं। या फिर इसके बाद में नेक्स्ट होता है हमारे जो हमारे पेनक्रिएटिस होते हैं उसमें कौन कौन से प्राइमरी एंड सेकेंडरी टेस्ट होते हैं। जो प्राइमरी टेस्ट होते हैं वो 3 टेस्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं हमारे, सीरम एमाइलेज, सीरम लाइपेज एंड यूरिनरी एमाइलेज। तो ये कौन कौन से टेस्ट हो गए हमारे, सीरम का एमाइलेज करते हैं और सीरम का लाइपेज चेक करते हैं, और क्या हो गया हमारा, यूरिनरी एमाइलेज चेक करते हैं। एंड जो हमारे नेक्स्ट हो गया क्या, सेकेंडरी टेस्ट, मतलब पेनक्रिएटिस के अंदर सेकेंडरी टेस्ट कौन कौन से होते हैं, ब्लड ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज का लेवल पता लगाते हैं। जो हमारा ब्लड ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल होता है वो क्या होता है, 110 mg पर डीएल होता है। ये फास्टिंग कंडीशन में, नॉन फास्टिंग कंडीशन में अलग अलग वेरी करता है, लेकिन जो हमारा नॉर्मल होता है वो क्या होता है, 110 mg पर डीएल होता है। तो इसका सेकेंडरी टेस्ट में जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल पता लगाते हैं कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इसके अलावा क्या करते हैं, सीरम कैल्शियम, कैल्शियम सीरम का लेवल एनालिसिस करते हैं। या फिर क्या हो गया, जो हमारा ट्राइग्लिसरीन है, सीरम ट्राइग्लिसरीन, जो ट्राइग्लिसरीन जो हमारा क्या करती थी, डिजीज कॉज कर रही थी,
तो इसमें क्या हो जाता है, ट्राइग्लिसरीन का लेवल बढ़ जाता है, तो क्या हमारे को क्रोनिक पेनक्रिटिस कोज कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सीरम ट्राइग्लिसराइड का लेवल चेक करते हैं। तो ये क्या हमारे इन्वेस्टिगेशन या फिर क्या हो गया हमारा डायग्नोस्टिक स्टडी, कौन कौन से पेनक्रिटिस डिजीज के अंदर डायग्नोसिस किए जाते हैं। और लास्ट है हमारा मैनेजमेंट, मतलब पेनक्रिटिस डिजीज का जो पर्सन है उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे हम। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, हम ऐसे कौन कौन सी ड्रग्स या ऐसे कौन कौन सी थेरेपी प्रोवाइड कराएंगे जिससे क्या कर सकते हैं, हम पेनक्रिटिस को रिड्यूस कर सकते हैं या फिर उससे प्रिवेंटिव कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या होता है, जो क्या करते हैं, रिलीफ द पेन, जो क्या करते हैं, जो हमारा पेन हो रहा है, जैसे एब्डोमिनल पेन हो रहा है या एब्डोमिनल ब्लोटिंग हो रही है, तो उसको रिलीफ करने के लिए हम मॉर्फिन टेबलेट या मॉर्फिन ड्रग यूज में लेते हैं। इसके अलावा क्या हमारा हो गया नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन क्या होती है, रिलैक्सेशन ऑफ स्टोमक मसल्स एंड रिलीफ पेन, जो हमारे स्टोमक में स्टोमक मसल्स को क्या रिलैक्सेशन करने के लिए और जो पेन हो रहा है मतलब ब्लोटिंग हो रही है उसको क्या कर लेते हैं, रिलीव करने के लिए क्या लेते हैं, हम नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग्स यूज में लेते हैं। इसके अलावा क्या हो गया हमारा एंटीपास्मोडिक। एंटीपास्मोडिक क्या होती है, डिक्रीज द वेगल स्टिमुलाई, जो वेगल स्टिमुलाई है उसको क्या करती है, डिक्रीज करती है और पेनक्रिएटिक आउटफ्लो को क्या करती है, डिक्रीज करती है। उसके बाद में क्या हो गया हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर क्या होते हैं, रिड्यूस द वॉल्यूम, जो क्या करते हैं, वॉल्यूम को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, एंड कार्बोनेट कंसंट्रेशन ऑफ पेनक्रिएटिक सिक्रेशन, जो पेनक्रिएटिक की कार्बोनेट सिक्रेशन होती है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। इसके बाद में हमारा क्या हो गया एंटासिड। एंटासिड क्या ड्रग्स होती है, एसिड ड्रग्स, जो क्या करती है, एसिड के सिक्रेशन को क्या करती है, कम करती है, मतलब जो HCl का सिक्रेशन है उसको क्या करती है, कम करती है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ GIT HCl, जो GIT के अंदर जो हमारे स्टोमक के अंदर HCl है उसको क्या करती है, कम करती है। उसके लिए हम क्या ड्रग्स यूज में लेते हैं, एंटासिड्स। इसके अलावा क्या हो गया हमारा कैल्शियम। कैल्शियम थेरेपी प्रोवाइड कब कराते हैं, जब पर्सन को क्या हो गया हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्शियम में क्या होता है, कैल्शियम का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं, हम कैल्शियम थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा क्या हो गया हमारा PPI। PPI के रूप में हम क्या लेते हैं, ओमेप्राजोल लेते हैं। PPI क्या हो गया हमारा प्रोटीन पंप इनहिबिटर। ये जो हमारा क्या करता है, जो हमारे स्टोमक के अंदर HCl होता है, HCl के जो सिक्रेशन होता है उसको क्या करती है, बैलेंस बनाए रखते हैं, प्रोटीन पंप इनहिबिटर। इसके रूप में हम क्या लेते हैं, ओमेप्राजोल ड्रग्स यूज में लेते हैं। इसके बाद में आता है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट की नीड हमारे को कब होती है, डन इन केस ऑफ, या तो हमारे को क्या हो गया पेनक्रिएटिक एब्सेंस, मतलब पेनक्रिएटिक के अंदर क्या हो गया, एक पर्टिकुलर जगह पर क्या हो गया इन्फ्लेमेशन हो गया और वहां का टिश्यू क्या हो गया हमारा नेक्रोसिस, या फिर क्या हो गया फाइब्रोटिक टिश्यू में चेंज हो गया, या फिर हमारा एब्सेस कंडीशन हो गए। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। या फिर क्या हो गया हमारे को सीवियर पेरिटोनिसिस की कंडीशन में क्या करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, पेनक्रिएटोमी करते हैं। पेनक्रिएटोमी में क्या करते हैं, जो पेनक्रिया के अंदर पर्टिकुलर जगह को क्या करते हैं, हटाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी सर्जरी के द्वारा क्या करते हैं, पेनक्रिएटिक के पर्टिकुलर जगह को क्या करते हैं, हटाते हैं, वो क्या कहलाती है, हमारी पेनक्रिएटोमी कहलाती है। पेनक्रिएटोमी हमारे टू टाइप से होती है, एक तो हमारी होती है ओपन पेनक्रिएटोमी, एक होती है हमारी लेप्रोस्कोपिक पेनक्रिएटोमी। तो ये क्या हमारा हो गया सर्जिकल मैनेजमेंट। इसके बाद में आता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होता है, जो नर्स होती है उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेशेंट के केयर के अंदर, तो क्या करती है, रिलीफ द पेन को रिलीफ करने के लिए क्या करते हैं, मॉर्फिन टेबलेट या फिर हमारा क्या हो गया नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट या फिर अनदर एंटीबायोटिक थेरेपी यूज में लेते हैं। इसके अलावा क्या हो गया हमारा प्रिवेंट द शोक को क्या करती है, प्रिवेंट करना। इसके अलावा हमारा अवॉइड एल्कोहल, जो भी पर्सन होता है पेनक्रिएटिस डिजीज का तो उसको क्या करते हैं, एल्कोहल से क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। इसके अलावा हो गया हमारा कंट्रोल फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कंट्रोल करते हैं, मतलब जो डाइट होती है उसको क्या करते हैं, प्रॉपर्ली प्रोवाइड कराते हैं, जिससे जो हमारा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है वो क्या रहे, बना रहे। इसके अलावा हो गया हमारा पेन का मैनेजमेंट करते हैं, मतलब अगर पेन हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, ड्रग्स प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा क्या हो गया हमारा प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन से प्रिवेंट कराने के लिए हम क्या करते हैं, जो नर्स होती है वो क्या करती है कि एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोवाइड कराएगी।
इसके अलावा क्या हो गया हमारा फोकस्ड ऑन सपोर्टिव केयर, जो भी पर्सन को सपोर्टिव केयर होती है उस पर क्या करना, ज़्यादा फोकस करना। इसके अलावा यूज एनजी सक्सेशन, जो एनजी सक्सेशन होता है उसका यूज़ करना। क्यों? टू रिड्यूस वोमिटिंग एंड गैस्ट्रिक डिस्टेंशन, जो गैस्ट्रिक डिस्टेंशन या वोमिटिंग को रिड्यूस करने के लिए क्या करना, यूज़ करना एनजी सक्सेशन का। तो ये क्या हो गया हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। इसके बाद में एक और आता है हमारा न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, जो पर्सन होता है उसको क्या करते हैं, कम फैटी फूड का या फिर जो हाई डाइट होती है, फैटी डाइट होती है, उसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। जो मतलब लो फाइबर्स फूड होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, जिससे फूड होता है वो क्या हो जाए, इजीली डाइजेस्ट हो जाए पैनक्रियाटिस की कंडीशन में। तो ये था हमारा वीडियो पैनक्रियाटिस के बारे में, जिसमें हमने इसके डेफिनेशन, टाइप्स, साइन और सिम्टम्स और क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर थे और इसकी पैथोफिजियोलॉजी और मैनेजमेंट के बारे में देखा था। तो थैंक यू गाइज। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो लाइक और शेयर करें।